अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। जैसे कि आपको पता है हमने इकोनोमेट्रिक का चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया है। इकोनोमेट्रिक प्रॉब्लम यानी ओएलएस की अजम्पशन जो हमारे पास होती है उसकी वायोलेशन, उनकी जो वायोलेशन होती है वन बाय वन हमने वो स्टडी किया, जिसमें फर्स्ट टॉपिक हम मल्टीकोलिनैरिटी कंप्लीट कर चुके हैं। सेकंड हमने स्टार्ट किया हेट्रोस्किटास्टिसिटी। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा व्हाट इज़ हेट्रोस्किटास्टिसिटी एंड द वेज ऑफ डिटेक्शन, यानी हेट्रोस्किटास्टिसिटी को कैसे डिटेक्ट करते हैं। उसके टू मेथड हमारे पास थे, द स्पेरमैन रैंक कोरिलेशन एंड सेकंड हमारे पास था द गोल्डफेल्ड क्वांट टेस्ट। इन दोनों पे मैं वीडियो बना चुकी हूँ, आप उसे मेरे चैनल पे देख सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप वहाँ से ये वीडियोस देख सकते हैं। इट्स रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो आप मस्ट वो वीडियो देखें, तब आपको आज का टॉपिक समझ आएगा। So friend, back to our today's topic. Our today topic है remedial measures of heteroscedasticity, यानी अगर heteroscedasticity की प्रॉब्लम डिटेक्ट होती है, राइज होती है, तो उसे हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास टू अप्रोचेज हैं, जिसमें वन हमारे पास है व्हेन सिग्मा आई स्क्वायर इज नॉन एंड सेकेंड अप्रोच हमारे पास है व्हेन सिग्मा आई स्क्वायर इज अननोन। तो हम बारी बारी दोनों को स्टडी करते हैं। So sigma I square is known and second is sigma I square is unknown। यानी सिग्मा आई स्क्वायर जब नॉन होता है तो हम किस तरह हेट्रोस्किडास्टिसिटी के प्रॉब्लम को करेक्ट कर, अननाउन हो तो उसको हम किस तरह से करेक्ट कर सकते हैं। हम दोनों को स्टडी करते हैं। सो फर्स्ट अप्रोच हमारे पास है व्हेन सिग्मा आई स्क्वायर इज नॉन। फ्रेंड, जब सिग्मा आई स्क्वायर इज नॉन हो तो हम उसमें जो मेथड यूज़ करते हैं फॉर करेक्टिंग हेट्रोस्किडास्टिसिटी, वो हम यूज़ करते हैं वेटेड लीस्ट स्क्वायर। वेटेड लीस्ट स्क्वायर का मेथड हम यूज़ करते हैं, जो कि जनरलाइज लीस्ट स्क्वायर का स्पेशल केस होता है। इसके लिए हम मॉडल कंसिडर करते हैं। इसके लिए हम मॉडल लेते हैं, ये सिंपल रिग्रेशन का मॉडल हम लेते हैं। इफ वेरिएंस ऑफ ई आई इक्वल टू सिग्मा आई स्क्वायर, यानी जब वेरिएंस ऑफ एरर टर्म हमारे पास इक्वल हो सिग्मा आई स्क्वायर के, तो हम इसे किस तरह से करेक्ट करेंगे। हमने लेट किया है कि हमारे पास ये मॉडल है, हम इस पूरे मॉडल को डिवाइड करते हैं सिग्मा आई स्क्वायर से। पूरे मॉडल को सिग्मा आई स्क्वायर से डिवाइड करना है। को हमने लेट कर लेना है वाई आई स्क्वायर। तो इस सब को हमने लेट कर लेना है वाई स्टेरिक इक्वल, और ये हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म, तो ये एज इट इज लिख लेंगे बीटा, और ये सारी टर्म हमने लेट कर लेनी है एक्स आई स्टेरिक प्लस, और ये सारी टर्म हमने लेट करनी है एरर आई स्टेरिक। तो ये मॉडल हमारे पास आया है, यानी ट्रांसफॉर्म एरर मॉडल। तो ये हमारे पास है ट्रांसफॉर्म एरर मॉडल, इसको हम प्रूव करते हैं। यहाँ से अब हमारे पास हेट्रोस्किडास्टिसिटी की प्रॉब्लम करेक्ट हो चुकी है, इसको हम प्रूव करते हैं। यहाँ पे हम लेते हैं वेरिएंस ऑफ एरर टर्म। एज वी नो ई आई, यहाँ पे आएगा वेरिएंस, यहाँ पे ई आई स्टेरिक हमने लेट किया हुआ है ई आई ओवर सिग्मा आई स्क्वायर को, इस सारी टर्म को हमने ई आई स्टेरिक लेट किया है, तो यहाँ पे हमने लिखना है ई आई सिग्मा आई स्क्वायर, इसका हमने लेना है वेरिएंस, हो जाएगा 1 ओवर सिग्मा आई स्क्वायर और वेरिएंस ऑफ एरर टर्म, और यहाँ पे हमने वेरिएंस ऑफ एरर टर्म को लेट किया है सिग्मा आई स्क्वायर, तो यहाँ पे हमने वैल्यू लिख लेनी है 1 ओवर सिग्मा आई स्क्वायर और सिग्मा आई स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमने रिप्लेस कर दी है। तो यहाँ पे इनकी हो जाएगी कटिंग, तो हमारे पास रह जाएगा 1, जो कि है कांस्टेंट। ये हमारे पास है फर्स्ट अप्रोच, जिसके ज़रिए से हम हेट्रोस्किडास्टिसिटी के प्रॉब्लम को करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास आंसर आए कांस्टेंट। अब हम देखते हैं सेकंड अप्रोच। सेकेंड अप्रोच हमारे पास है व्हेन सिग्मा आई स्क्वायर इज अननोन। तो इसमें हम स्किडास्टिसिटी की प्रॉब्लम को देखें, उसको करेक्ट करना चाहें, तो हम ये लेट करते हैं कि वन ऑफ द रिग्रेसर एंड एरर वेरिएंस के दरमियान रिलेशनशिप है। इसके लिए हम दो अजम्पशन लेते हैं। अजम्पशन 1 हमारे पास है
फर्स्ट अजम्पशन हम लेते हैं द स्क्वायर ट्रांसफॉर्मेशन, यानी इसमें हम ये एज्यूम करते हैं कि एरर वेरिएंस इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। फर्स्ट अप्रोच में हमने देखा था कि हमने वेरिएंस ऑफ ई आई स्क्वायर को लेट किया था सिग्मा आई स्क्वायर। यहाँ पे हम अज्यूम कर रहे हैं कि वेरिएंस ऑफ एरर इक्वल है या प्रोपोर्शनल है सिग्मा स्क्वायर और एक्स आई स्क्वायर के। तो इसके ज़रिए हम देखते हैं कि किस तरह हम हेटेरोस्किडास्टिसिटी की प्रॉब्लम को करेक्ट कर सकते हैं। मॉडल हम ले रहे हैं इस मॉडल में हम ईच टर्म को एक्स आई से डिवाइड करेंगे और उसके बाद री एस्टिमेट करेंगे रिग्रेशन लाइन, जो कि हमारे पास ट्रांसफॉर्म मॉडल आया होगा उसको हम दोबारा से री एस्टिमेट करेंगे, तो हमारे पास हेटेरोस्किडास्टिसिटी की प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस पूरे रिग्रेशन इक्वेशन को हमने एक्स आई से डिवाइड करना है। तो फ्रेंड यहाँ पे इस पूरी टर्म को हमने लेट कर लेना है वाई आई स्टेरिक, और यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल है डिनोमिनेटर में, इसको हम ऊपर लेके चले जाते हैं और इसको ये लेट कर लेते हैं प्लस इनकी हो गई कटिंग, यहाँ पे हमारे पास रह गया बीटा प्लस, और इस सारी टर्म को हमने लेट कर लेना है ई आई स्टेरिक। सो फ्रेंड यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो था इंटरसेप्ट वो हो गया है स्लोप, और स्लोप जो हमारे पास बीटा था वो हो गया है इंटरसेप्ट, यानी ये इंटरचेंज हो गए। इसको हम तरतीब से अगर लिखें तो ये हो जाएगा इक्वल टू बीटा प्लस अल्फा एक्स आई स्टेरिक प्लस ई आई स्टेरिक। तो ये इक्वेशन हमारे पास चेंज हो गई है। ये इक्वेशन जो हमारे पास आई है ये हमारे पास है ट्रांसफॉर्म। प्रूफ करें हैं ई आई स्क्वायर इक्वल है ई, यहाँ पे ई आई स्क्वायर हमने लेट किया है इस पूरी टर्म को, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ओवर एक्स आई स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है तो हम लिख लेते हैं होल स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करें 1 ओवर एक्स आई स्क्वायर ई स्क्वायर, ये हमने बाहर निकाली और इसके साथ हमारे पास आ गया ई आई स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें देखना है कि ई आई स्क्वायर को हमने यहाँ पे ई आई स्क्वायर को हमने लेट किया है सिग्मा स्क्वायर एक्स आई स्क्वायर, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो 1 ओवर एक्स आई स्क्वायर यहाँ पे होगा सिग्मा स्क्वायर एक्स आई स्क्वायर। तो एक्स आई स्क्वायर की हमारे पास हो गई है कटिंग। हमारे पास जो वैल्यू बची है वो है सिग्मा स्क्वायर, जो कि है कांस्टेंट। यहाँ पे आई नहीं है हमारे पास, विच मीन यहाँ पे हेटेरोस्किडास्टिसिटी मौजूद नहीं है, और एरर टर्म ऑफ वेरिएंस इज कांस्टेंट। तो यहाँ पे हमारे पास आई होता, इसके साथ यहाँ पे होता सिग्मा आई स्क्वायर, इट मीन दैट देयर इज हेटेरोस्किडास्टिसिटी, क्योंकि वेरिएंस कांस्टेंट नहीं है। देखते हैं इसकी असम्पशन नंबर 2। सो सेकेंड assumption इज द स्क्वायर रूट ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें हम यूम करते हैं कि द एरर वेरिएंस इज प्रोपोर्शनल टू एक्स आई। लास्ट में हमने एक्स आई स्क्वायर को लेट किया था, यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं कि द एरर वेरिएंस इज प्रोपोर्शनल टू एक्स आई। सो इसमें हम ये अज्यूम करते हैं कि द एरर वेरिएंस इज प्रोपोर्शनल टू एक्स आई। लास्ट में हमने फर्स्ट जो अजम्पशन थी उसमें हमने ये अज्यूम किया था कि वो एरर वेरिएंस इज प्रोपोर्शनल टू एक्स आई स्क्वायर। यहाँ पे हमने सिर्फ एक्स आई को अज्यूम किया है। मॉडल हम वही ले रहे हैं सिंपल रिग्रेशन का, जो कि है वाई आई इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स आई प्लस ई आई। क्योंकि यहाँ पे हम स्क्वायर रूट ट्रांसफॉर्मेशन ले रहे हैं तो हम पूरी टर्म को डिवाइड करेंगे एक्स आई स्क्वायर रूट से। सो हम पूरी टर्म को स्क्वायर रूट एक्स आई से डिवाइड कर रहे हैं।
यहाँ पे अगेन हमने लेट करना है इस पूरी टर्म को वाई आई स्टेरिक, और यहाँ पे इस टर्म को हमने लेना है अल्फा एक्स आई स्टेरिक, और यहाँ पे बीटा एक्स आई, ये टर्म हम ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पे इसकी पावर कन्वर्ट हो जाएगी 1/2 की माइनस में, और इस पूरी टर्म को हमने लेट करना है इस पूरी टर्म को हमने लेट किया है ई आई स्टेरिक। इसको अगर हम सॉल्व करें सो फ्रेंड, इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हमारे पास आ जाता है एक्स आई 1/2, और ये हमारे पास पावर है स्क्वायर रूट की, तो हम इसे स्क्वायर रूट में भी लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास है फाइनल ट्रांसफॉर्म मॉडल पे एरर टर्म जो है वो होमोस्किडास्टिक है, यानी उसमें हेट्रोस्किडास्टिसिटी मौजूद नहीं है। इसको हम प्रूव कर लेते हैं, यहाँ पे मैं प्रूव कर लेती हूँ। यहाँ पे ई आई हमने लेट किया था ई आई ओवर एक्स आई अंडर रूट लास्ट स्टेप में, तो वही हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं ई आई ओवर एक्स आई स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/x आई का स्क्वायर। आई स्क्वायर को हमने ऊपर लेट किया है सिग्मा स्क्वायर एक्स आई, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सिग्मा स्क्वायर एक्स आई, इसकी कटिंग हो गई है स्क्वायर रूट से, ये हमारे पास आया है एक्स आई और सिग्मा स्क्वायर एक्स आई, तो यहाँ पे इनकी हो गई है कटिंग। जो हमारे पास बचा है बाकी वो है सिग्मा स्क्वायर, जो कि है कांस्टेंट, यहाँ पे आई मौजूद नहीं है, कांस्टेंट है, विच मीन इट्स होमोस्किडास्टिक, यानी यहाँ पे हेट्रोस्किडास्टिसिटी मौजूद नहीं है। तो ये थी इसकी सेकेंड अजम्पशन। अब हम देखते हैं थर्ड अजम्पशन। सो फ्रेंड, सेकेंड अप्रोच की थर्ड अजम्पशन है द एरर वेरिएंस इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द मीन वैल्यू ऑफ वाई आई। तो मैं लिख लेती हूँ So friends, the error variance is proportional to the square of the mean value of yi। तो हम ये अज्यूम करते हैं, इसको हमने सॉल्व करना है। मॉडल हमारे पास सेम है सिंपल रिग्रेशन का। तो इस पूरी टर्म को हमने डिवाइड करना है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई आई, यानी हमने डिवाइड करना है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई आई मीन्स हमने इससे डिवाइड करना है, और ये हमारे पास इक्वल है अल्फा प्लस बीटा एक्स आई, यानी मीन वैल्यू एक्सपेक्टेड वैल्यू होते हैं, तो इसको हमने पूरी टर्म से डिवाइड करना है। इसी तरह फ्रेंड, हमने इस पूरी टर्म को लेट करना है वाई आई स्टेरिक, और इस पूरी टर्म को एज इट इज लिख लेंगे अल्फा ई आई वाई, और इस पूरी टर्म को हमने लेट करना है बी, और इस टर्म को हम लेट कर लेते हैं एक्स आई स्टेरिक प्लस, और इस टर्म को हम करते हैं ई आई स्टेरिक। मॉडल जो हमारे पास आया है, यहाँ पे हमारे पास है होमोस्किडास्टिक, यानी यहाँ पे हमारे पास ई डिस्ट्रीब्यूशन है होमोस्किडास्टिक, जिसमें हेट्रोस्किडास्टिसिटी की प्रॉब्लम मौजूद नहीं है। इसको भी हम प्रूफ कर लेते हैं। ये हमारे पास ओरिजिनल मॉडल था, और ये हमारे पास है ट्रांसफॉर्म मॉडल जो हमने अभी ट्रांसफॉर्म किया है। इसको हम प्रूफ करते हैं कि इसमें हेट्रोस्किडास्टिसिटी की तरह मौजूद नहीं है। तो हम लेते हैं वेरिएंस ऑफ एरर टर्म, ई आई स्टेरिक हमने लेट किया था ई
आई स्टेरिक हमारे पास इक्वल है ई आई ओवर ई एंड वाई आई। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई हमारे पास इक्वल है अल्फा प्लस बीटा एक्स आई। तो ये वैल्यू हम लिख लेते हैं यहाँ पे ई आई ओवर अल्फा प्लस बीटा एक्स आई। तो इसका वेरिएंस अगर हम लें तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर अल्फा प्लस बीटा एक्स आई का स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा वेरिएंस ऑफ ई आई, यानी इसको हमने अलग कर लिया है। तो यहाँ पे वेरिएंस ऑफ ई आई को हमने लेट की है ये वैल्यू, तो वो हम लिख लेते हैं यहाँ पे। इसकी वैल्यू हम लिख लेते हैं यहाँ पे 1 ओवर अल्फा प्लस बीटा एक्स आई स्क्वायर, यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर ई वाई आई स्क्वायर। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू लिख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा एक्स आई का स्क्वायर सिग्मा अल्फा प्लस बीटा एक्स आई का स्क्वायर। तो इनकी हो गई है कटिंग, और बाकी हमारे पास है सिग्मा स्क्वायर जो कि है कांस्टेंट। तो फ्रेंड, इस तरह से हम हेटेरोस्केडास्टिसिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। हमने 2 अप्रोचेस के ज़रिए प्रूव किया। फर्स्ट अप्रोच देखा और सेकंड अप्रोच में हमारे पास 3 अजम्पशन थी जिसकी बेस पर हमने हेटेरोस्केडास्टिसिटी की प्रॉब्लम को करेक्ट किया। सो आई होप फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि हम किस तरह हेटेरोस्केडास्टिसिटी को रिमूव कर सकते हैं। तो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।